नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट वाईफाई स्टडी में। मेरा नाम है धर्मपाल भाई डीएसपी सर। तो आपको आज हिंदी के अंदर प्रत्यय चल रहे थे अपने। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उससे पहले कुछ मैं कहने से पहले आपको कह दूं भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। खास बात ये है भी मेरी वीडियो के अंदर अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट्स जरूर करके बताइए सर ये आपसे मिस्टेक हो गई है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको कल बता दूं भी कल मैंने उपनिवेशिक का बताया था। जिसने मेरे को सवाल किया वो कहते हैं भी इसका जो मूल शब्द है वो वेश है। तो ये भी सही है भाई, मूल शब्द वेश भी हो सकता है। अगर इसके अपने बीए कंप्लीट होने के बाद की बात सोचें तो ये मान्य होगा। उससे पहले छोटे लेवल पे देखें तो इसके अंदर अपने मूल शब्द क्या होगा भाई, निवेश ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, उन्होंने सभी का इसके अंदर क्या है, हमें अगर पूरी डीप से देखें तो इसके अंदर हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। शब्दों का पूरा भंडार होना चाहिए। उप जो कि उपसर्ग है, शब्द को अलग अलग करने का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उप प्लस नी, ये भी उपसर्ग है, आगे लगा हुआ है। पहले क्या हुआ देखो, पहले अकेला वेश लाए, इसके आगे नी का उपसर्ग लगाया, क्या बन गया भाई, निवेश। फिर निवेश को उठाकर उप के आगे लाए, इसके आगे उप लगाया, क्या बन गया, उपनिवेश। अब इन दोनों में समानता दिखाने के लिए प्रत्यय लगा दिया एक, तो क्या बन गया भी, उपनिवेशिक बन गया। भाई साहब ने कहा था ये सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन आए। तो पूरा पूरा ध्यान रखना, शब्दों को अलग अलग करके देखना कहाँ कहाँ क्या कुछ बन रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज का टॉपिक बड़ा लंबा है तो जितना होगा शॉर्ट में तो नहीं कराऊंगा मैं, पर एक ही उदाहरण दूंगा, ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा आपको। शुरू करते हैं। कल अपने कृत प्रत्यय तक कर लिया था। कृत प्रत्यय का पहला आपको पहले ही बताया था, जो प्रत्यय है उसके 3 भेद हैं। संस्कृत प्रत्यय जो अपने कर लिया था। कृत प्रत्यय के अंदर कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। पहला भेद कृतवाचक। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्तवाचक कृत प्रत्यय जो कि कर्ता का बोध कराता है। किसका बोध कराता है भाई, कर्ता का बोध। इसका आपको उदाहरण दे देता हूं, एक उदाहरण दूंगा आपको। जैसे मान लो हार शब्द के आगे हार लगा के पालन का बनाना है अपने, पालन प्लस हार,
पालनहार, ये करता है ना करने वाला, पालनहार। ठीक है। पालनहार। और इस प्रकार से दूसरा करवा देता हूं आपको, इसका ही पॉइंट। चलो, आंख, अक, लेख प्लस अक, क्या बन गया भाई? लेखक। लेख का लेख लिख लिया, आय की मात्रा इसके अंदर कनेक्ट हो गई, पीछे कै का कै आ गया, लेखक। इसी प्रकार पाठ प्लस हक, पाठक। ये करने वाले हैं ना, करता है। ठीक है ना, इसी प्रकार। ठीक है, कर्ता का बोध होगा। कृतवाच्य का दूसरा भेद, कृतवाच्य का दूसरा भेद कर्मवाचक। कर्मवाचक, जिसमें कर्म का बोध होता है। किसका बोध होता है भाई? कर्म का। याद रखना, कर्मवाचक जिसके अंदर कर्म का बोध होता है। इसके अंदर अपन उदाहरण लेते हैं, ओना। किल प्लस ओना, किल प्लस ओना। किल का किल लिख लो, लिख लिया। ओ की मात्रा लगा दो, न का न लिख लो, क्या बन गया? खिलौना। ठीक है, इसी प्रकार आपको एक उदाहरण और दे देता हूं। ना, पढ़ के साथ, पढ़ प्लस ना, पढ़ना। ठीक है, पढ़ना। साफ कर लेते हैं इसको। अब इसका तीसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण है कर्णवाचक। क्या उदाहरण है? कर्णवाचक, जिसमें साधन का बोध होता है। का बोध, कर्णवाचक जिसके अंदर साधन का बोध होता है। उदाहरण देता हूं आपको, इसके अंदर नी, चट प्लस नी, चटनी। इसका एक उदाहरण और दे देता हूं आपको, कत्तर प्लस नी, कतरनी। कैंची इसको कहते हैं, या किसी चीज को काटना, कतरनी। ठीक है, इसी प्रकार इसका, सॉरी, फोर्थ उदाहरण, फोर्थ भेद आ गया इसका, भाववाचक। भाववाचक जिसके अंदर क्रिया के भाव का बोध होता है, क्रिया के भाव का बोध। जैसे आवट, आप, मिल प्लस आप, विल प्लस आप। इसके अंदर भाई भाव का बोध हो रहा है ना, मिल प्लस आप, मिल का मिल,
ये मात्रा और ये पै का पै मिलाप। उसी प्रकार विल मात्रा और विलाप। बोध हो रहा है ना भाई भाववाचक का। इसी प्रकार भाई इसके आगे क्रियावाचक जो कि क्रिया शब्दों का बोध कराता है। क्रियावाचक जो कि क्रिया शब्दों का बोध कराता है। पांचवा क्रियावाचक क्रिया शब्दों का बोध। जैसे या खा प्लस या, खा प्लस या, का प्लस या, ये दोनों क्रिया। खाया, खाया भी एक क्रिया है जो हम करते हैं। आया, कहीं पे जाना, वो भी एक क्रिया है। ये क्रिया का बोध करवाती है। ठीक है। समय कम है। फिर आया था तथित प्रत्यय। उसका ही हिंदी के दूसरा भाग भेद तथित प्रत्यय। तथित प्रत्यय क्या है? क्रिया को छोड़कर, इसको छोड़कर, क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तथित प्रत्यय। ठीक है, याद रहेगा। जैसे मानव प्लस ता, मानवता, मानव क्रिया करने वाला, ता मानवता। ठीक है, ये उसकी विशेषता है। फिर जादू प्लस गर, जादूगर। ठीक है। इसी प्रकार इसके भी 7 भेद है भाई। आगे सात भेदों के बारे में मैं सब नाम बताऊंगा, बाकी तो आप समझदार हो। पहला कर्तवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा संबंधवाचक, चौथा गुणवाचक, पांचवा स्थानवाचक, छठा उत्तनावाचक, उनतावाचक, सातवां हो गया स्त्रीलिंगवाचक।
ठीक है, पहले का उदाहरण बता देता हूं कृतवाचक का। आर, एक एक उदाहरण दे रहा हूं। आर, सुन प्लस आर, सुनार। ठीक है, फिर दूसरे का उदाहरण दे रहा हूं। आहट, कड़ प्लस आहट, कड़ाहट, कड़वाहट, सॉरी कड़व, कड़वाहट। ठीक है, फिर इस तीसरे का उदाहरण दे रहा हूं। इक, शारीर शरीर प्लस इक, शारीरिक। ठीक है, फिर चौथे का उदाहरण। वान, गुण प्लस वान, गुणवान। पांचवें का उदाहरण। वाला, शहर प्लस वाला, शहर वाला। ठीक है, इसी प्रकार छठे का उदाहरण। लघुता का मतलब छोटे छोटे होने का बोध करवाता है। कहा गया उन्तवाचक, छोटे होने का बोध करवाएगा, ये याद रखना। इया प्लस लूट प्लस इया, लुटिया। ठीक है, स्त्रीवाचक जिसके अंदर स्त्री का बोध करवाता हो। सातवां, आणी, सेठ प्लस आणी, सेठानी। ठीक है, इसी प्रकार होगा सभी का। इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो, इतना टफ नहीं है, बस नॉर्मल सी बात है। आपको इसका अर्थ ध्यान होना चाहिए। कृतवाचक जो कृत का बोध करवाता हो, भाववाचक जो बोध का भाव का बोध करवाता हो, जैसे आहट, इसके अंदर कड़वाहट अपने भाव का बोध करवाती है। संबंधवाचक जो अपने एक दूसरे के अंदर संबंध क्या है उसका, शारीरिक। ठीक है, गुणवाचक उसके अंदर गुण क्या है, गुणवाचक धनवान, वान धनवान। ठीक है, इस बार पहलवान उसके गुण है, वो ताकतवर है, पहलवान है। स्थानवाचक किसी स्थान का बोध करवाता है, शहर वाला। ठीक है, और गगनगरिया। इस प्रकार से उन्तवाचक जिसके अंदर छोटे होने का बोध करवाता है, लुटिया, छोटे ही होते हैं लुटिया। ठीक है, और स्त्रीलिंग जिसके अंदर स्त्री का बोध करवाते हैं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए आगे का चैप्टर देखते हैं अब। जो है स्त्री संस्कृत प्रत्यय, नहीं संस्कृत हो गया था, तीसरा भेद आ गया प्रत्यय का, उर्दू प्रत्यय या विदेशी प्रत्यय। ठीक है, इसके अंदर आपको पहले पता है उर्दू भाषा के जो प्रत्यय होते हैं वो, इसके उदाहरण देता हूं। गी, पहले ताज, ताज प्लस गी, ताजगी। ठीक है, फिर एक और ले लो, खोर, आदम प्लस खोर, आदमखोर। इस
साज प्लस इस, साज का साज लिख लो, ये है जो लगाओ इसकी मात्रा, एस का एस लिख लो, साजिश। ठीक है, ये हो गया उर्दू का प्रत्यय। इस प्रकार आपका उर्दू का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। उर्दू का क्या, सॉरी, प्रत्यय का चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। आपको बता दूं भाई, एक मूल शब्द के साथ 2 से अधिक भी उपसर्ग लग सकते हैं। बस शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, आपको अलग अलग करने का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मेरे से मिस्टेक हो गई थी, कल ही मेरे को उसके बारे में पता लगा है। एक मूल शब्द में ध्यान से देख लेना, 1-2 से अधिक भी उपसर्ग लग सकते हैं। याद रखना, प्रत्यय हो गए। कल देखते हैं कौन सा चैप्टर चढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय कंप्लीट हो गए। और आपको ज्यादा ज्यादा बता दूं, हमारे चैनल का नाम शॉर्ट वाइफाई स्टडी है, जिसका नाम शॉर्ट वाइफाई स्टडी है। इसको जितना उसके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद साहब।